हेलो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं अकबर की पहली बीवी रुकैया बेगम के बारे में। रुकैया बेगम के होते हुए अकबर ने सलीमा सुल्तान से आखिर निकाह क्यों किया था। इस पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और जो न्यू यूजर है प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। चलो वीडियो शुरू करते हैं। मुगल साम्राज्य का इतिहास बेहद रोचक और दिलचस्प रहा है और आज भी कई लोग मुगल बादशाहों के बारे में जानने के लिए इच्छुक रहते हैं। हालांकि मुगल साम्राज्य को समझने के लिए बहुत से लोगों ने शाहजहां के बारे में पढ़ा होगा। कई लोग जहांगीर के बारे में पढ़ना पसंद करते होंगे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ज़्यादातर लोग अकबर के बारे में पढ़ना पसंद करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अकबर मुगल साम्राज्य का एक ऐसा बादशाह रहा है जिसने न सिर्फ भारत के नीति निर्माता में एक अहम भूमिका अदा की है, बल्कि मोहब्बत की मिसाल भी दी है। आपने जोधा अकबर की कहानी तो सुनी ही होगी, क्योंकि इन दोनों की मोहब्बत को कई किताबों और फिल्मों में भी रेखांकित किया गया है। लेकिन आप इस बात से भी वाकिफ होंगे, जोधा बेगम के अलावा भी अकबर की कई बेगम थीं, जिन्होंने अकबर से न सिर्फ निकाह किया बल्कि अपनी पूरी जिंदगी अकबर के नाम कर दी। हालांकि रुकैया बेगम अकबर की पहली बेगम थी, यह बात आपको मालूम होगी, लेकिन यह बहुत कम लोग जानते हैं कि अकबर ने रुकैया बेगम के होते हुए सलीमा सुल्तान बेगम से शादी कर ली थी। आखिर क्यों, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सलीमा बेगम तैमूर राजवंश से ताल्लुक़ रखती थी। इनका जन्म 23 फरवरी 1539 को हुआ था। इनके पिता का नाम नूरुद्दीन था। कहा जाता है कि सलीमा सुल्तान बेगम अकबर की दूसरी पत्नी थी। इतिहास के अनुसार यह भी कहा जाता है कि सलीमा सुल्तान अकबर के खानदान की ही थी, एक राजकुमारी थी। सलीमा अकबर की चचेरी बहन थी, जिनकी मां का नाम गुलरुख बेगम था। हालांकि सलीमा सुल्तान बेगम अकबर से कई साल बड़ी थी। आपको यह मालूम होगा कि अकबर मुगल साम्राज्य का एक महान बादशाह था। इसके पीछे कई वजह रही हैं, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि अकबर ने अपने शासनकाल में कई तरह के निर्माण कार्य और खूबसूरत मकबरे भी बनवाए हैं। बता दें कि अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को सिंध के राजपूत किले अमरकोट में हुआ था। अकबर बादशाह का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था, जो मुगल साम्राज्य का तीसरा बादशाह था। यह आपको मालूम होगा कि सलीमा बेगम अकबर की दूसरी पत्नी थी, लेकिन क्या आपको पता है कि अकबर से शादी करने से पहले उनका निकाह बैरम खान से करवा दिया गया था। किसी वजह से उनके पति की मृत्यु हो गई थी और वह विधवा हो गई थी। इसके बाद उनके हालात को देखते हुए अकबर ने उनसे निकाह कर लिया था। बता दें कि सलीमा बेगम दिल की बेहद साफ इंसान थी और सच्चाई पर चलने वाली थी। उन्होंने अकबर को कई बार सही रास्ता दिखाने का भी काम किया था। हालांकि सलीमा सुल्तान से निकाह करने की स्पष्ट वजह तो सामने नहीं आई, लेकिन कहा जाता है कि रुकैया बेगम से शादी करने के बाद अकबर की कोई संतान नहीं थी, इसीलिए अकबर ने सलीमा बेगम से शादी करने का फैसला लिया था। इसके अलावा दूसरी वजह यह भी बताई जा सकती है कि सलीमा सुल्तान कम उम्र में ही विधवा हो गई थी, इसीलिए अकबर ने उनसे निकाह करने का फैसला लिया और उनकी जिम्मेदारी उठाने का फैसला लिया। हालांकि सलीमा सुल्तान भी ताउम्र निसंतान रही। अकबर की सबसे लोकप्रिय और पावरफुल पत्नियों में सलीमा बेगम का भी नाम आता है, लेकिन यह बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि अकबर की बेगम सलीमा, जो युग खदीजा भी कहा जाता है, क्योंकि सलीमा न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि बहुत समझदार भी थी, इसीलिए वह अकबर की वरिष्ठ बेगमों में शामिल थी। जब भी अकबर या उनके बेटे जहांगीर के मुगल दरबार के मुद्दों को सुलझाने के बारे में समझ नहीं आता तो वह सलीमा सुल्तान से ही सलाह लिया करते थे। उनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1612 में हो गई थी। कहा जाता है कि उनकी कब्र आगरा में मौजूद है। हालांकि इस बात के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते हैं कि उनकी कब्र किस मकबरे में है, लेकिन कई जगहों पर उल्लेख मिलता है कि उनकी कब्र आगरा के किसी बाग में है, लेकिन इसके स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट नहीं है कि यह मकबरा अकबर ने बनवाया था या फिर उनके बेटे जहांगीर ने बनवाया था।
आपको बता दें कि सलीमा सुल्तान से शादी करने के बाद अकबर को जोधा बेगम से प्यार हो गया था और फिर उन्होंने जोधा बेगम से शादी कर ली थी। बता दें कि जोधा बेगम से अकबर बहुत प्यार करता था। जोधा का पूरा नाम मरियम उज जवानी था, हालांकि उन्हें हरका बाई, ही कुंवर आदि नामों से पुकारा जाता था। इनका जन्म सन 1542 में हुआ था। जोधा एक हिंदू राजवंशी राजकुमारी थी, जिनके साहस की मिसाल आज भी दी जाती है। उनके पिता आमिर रियासत के राजा ने भारमन थे। हालांकि जोधा अकबर की पहली ऐसी बेगम थी जिन्होंने अकबर को संतान दी थी। इसके अलावा भी अकबर की कई बेगम रही हैं, जिनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।